अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज बच्चों हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 का 8.11। 8.11 में वो कहता है कि ये टॉपिक है ली चैटलर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी पोजीशन को हम अगर डिस्टर्ब करते हैं किसी पैरामीटर से, तो उस डिस्टर्बेंस के बाद वो इक्विलिब्रियम दोबारा री इस्टेब्लिश कैसे होती है या दोबारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कायम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप में से कोई बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे चाय बना रहा है, उसने 1 कप दूध और पत्ती वगैरह लेके चाय बनाई है। अब वो चाय तकरीबन बनने के मराहिल शुरू हो चुके हैं, तकरीबन 7 मिनट गुजर गए हैं और आपकी वालदा आके उसके अंदर 1 कप दूध का और डाल देती है और थोड़ा सा पत्ती भी डाल देती है। तो मुझे क्या बताएं कि वो चाय अगले ही 2-3 लम्हे में बन के रेडी हो जाएगी या दोबारा वो उस चाय का कलर दूध वाला हो जाएगा और वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर अगर चाय जो बिल्कुल बनने को तैयार है और उसी लम्हे अगर उसमें और दूध मिक्स कर लिया जाए तो वो रिएक्शन जो है दोबारा फॉरवर्ड से कंप्लीट होता है प्रोडक्ट की तरफ से, यानी रिएक्टेंट दोबारा ज़्यादा हो जाते हैं और दोबारा से उसको चाय बनने का मराहिल शुरू हो जाता है। अब आप अगर एग्जाम्पल तो तौर पे 1 कप चाय बना रहे हैं या 50 ml बना रहे हैं, तो 50 ml क्योंकि आपने बाद में और डाल दिया तो अब वो 100 ml हो गया। अब ये जो बाद में आपने 50 ml डाला है वो आपने पहले वाले रिएक्शन को डिस्टर्ब किया है। वो बिल्कुल ठीक-ठाक कंप्लीट हो रहा था, आपने उसको डिस्टर्ब किया। अब वो दोबारा से फॉरवर्ड से जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और दोबारा से वो पूरी प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट वो 50 ml नहीं होगी, अब 100 ml हो चुकी है क्योंकि आपने जो डिटर्बेंस की है वो भी उसके अंदर आएगी। सेम ये सारा सिनेरियो इसी पे डिपेंड करता है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले तो वो कहता है कि इफ़ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है इज़ डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी वो अगर हमारे से उसके अंदर कोई मसला आ जाए तो इट बिहेव एज सच अ वे, तो अपने आप को ऐसे बिहेव करती है टू नलीफाई द अफेक्ट ऑफ द डिटर्बेंस। तो वो उस अफेक्ट को जो उसके अंदर आई है उसको नलीफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसको रिमूव नहीं कर सकती बल्कि मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 8.11.1। इस टॉपिक के अंदर वो ये कहता है कि वो इफेक्ट ऑफ चेंज किस वजह से आ सकता है, कंसंट्रेशन से आ सकता है, प्रेशर से, टेम्परेचर से और कैटलिस्ट, यानी अफेक्ट चेंज ऑफ द कैटलिस्ट, अफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर, अफेक्ट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 8.12 अफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। ये हम चेंज स्टडी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है इस हिस्से का। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बड़ा ही आसान तरीका है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर मैं आप लोगों को वही मिसाल दोबारा बताता हूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 5 ml कोई चीज़ है जिसके अंदर आपने 2 ग्राम को चीज़ डाली है, तो डेफिनेटली वो चीज़ कितनी बनेगी, 7 ग्राम, यानी जो 2 है ग्राम और 5 ml, यानी हम ये कह देते हैं टोटल 7 बन जाएगी। यानी हम इसे कहते हैं 5 ml ही प्रोडक्ट है और प्लस 2 ग्राम ही इसके अंदर जो है रिएक्टेंट है। अब ये बेसिकली रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था। अब ये क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले जो समझने की चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर रिएक्टेंट जो आपके यहाँ पे 90% है तो प्रोडक्ट आपका 10% है। ये प्रोडक्ट है और ये कौन है, रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट यहाँ पे 80 हो जाए तो ये 20, फिर दोनों ही 50 हो जाते हैं और उसके बाद अगर ये हो जाते हैं 20 तो ये हो जाते हैं 80, ये हो जाते हैं अगर 10 तो ये हो जाते हैं 90। अब अगर आप इस मेरे जो बॉक्स में 50-50 है इसके दोनों साइडों पे देखें तो इस साइड पे कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट, और इस साइड पे कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेंगे। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, ये इतनी सी बात है।
इस बात को मुकम्मल समझाने के लिए मैंने एक चीज़ का सहारा लिया है कि 7 ml बिल्कुल, यानी 5 ml और 2 ग्राम बड़े आसानी से 5 ml और 2 ग्राम प्रोडक्ट दे रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक था। अब आपको मसला बनता है, आप ऐसा करते हैं इस 5 ml में 2 ml और डाल देते हैं, या अगर आप 2 ml नहीं डालते, आप 1 ग्राम और डाल देते। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, तो क्या ये अच्छा भला चलता हुआ रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ये अगर रिएक्शन डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब अगर 5 को आप 2 ml डाल के 7 ml करेंगे तो प्रोडक्ट भी कितनी हो जाएगी? 7 ml। और इसी तरह अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ग्राम डालेंगे और, तो उससे भी प्रोडक्ट में ग्राम बनेंगे, लेकिन उससे रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। सेम सिनेरियो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें जो इस रिएक्शन के बारे में समझने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि उसने एक रिएक्शन दिया है, उसने कहा कि BiCl3 और प्लस वाटर है, दोनों मिलके BiOCl और प्लस HCl बनाते हैं, इक्वेशन बैलेंस है। केसी के मुताबिक ऊपर आएगा BiOCl, ठीक है, और आएगा HCl जिसका 2 मोल है, नीचे आएगा BiCl3 और आएगा वाटर। अब ये हमारे पास रिएक्शन है। इस केसी के बाद हम इस रिएक्शन को देखते हैं, जो कि ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर वो ये बताता है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक रिएक्शन है और कंप्लीट है, इसको कोई मसला नहीं है, ये ओके है, ये इक्विलिब्रियम है। एक चीज, अब इस बिल्कुल ठीक ठाक चलते हुए इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली रिएक्शन तो डिस्टर्ब होगा, और अगर मैं इसको निकालता हूं तो तब भी डिस्टर्ब होगा, और अगर इसी तरह मैंने प्रोडक्ट की रिएक्टेंट क्वांटिटी को निकालता हूं या इसको मैं ऐड करता हूं तो तब भी डिस्टर्ब होता है। तो सेम वो ये कहता है कि इट डिस्टर्बेंस बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ऐड करने और निकालने से रिएक्शन डिस्टर्ब होता है। इसी को कहते हैं अफेक्ट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार यानी क्वांटिटी मतलब अमाउंट को। अब वो कहता है इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है आपके पास एडिंग द रिएक्टेंट, एक चीज रिएक्टेंट को ऐड कर लें, या रिमूविंग द रिएक्टेंट, नंबर 2। फिर वो कहता है नंबर 3 एडिंग द प्रोडक्ट या रिमूविंग द प्रोडक्ट। ये 4 चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है और 4 ही चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर 2 है और फिर 3 और फिर 4। ये 4 चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं और इसी से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद ये पूरा टॉपिक आप बड़े ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के घर में 5 मेहमान आ जाते हैं और आप उन 5 मेहमान के लिए चाय बनाते हैं। आज 5 मेहमानों के लिए 5 कप आपने चाय बनाना शुरू की है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट बनने के करीब है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब 5 कप चाय है, कितनी है? 5 कप चाय। थोड़ी देर बाद बेल होती है और आपके 2 से 3 मेहमान और आ जाते हैं। अब वो कहते हैं वो भी चाय पीना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप उसी चाय में अगर मजीद 3 कप दूध और ऐड करते हैं तो क्या चाय रेडी हो जाएगी अगले लम्हे? नहीं। तो आपके रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब आपके रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे तो वो दोबारा से चाय बनेगी, दोबारा रेडी होने में टाइम लगेगा, फिर जाके कहीं प्रोडक्ट होगा। ये जो आपने 3 कप दूध के बाद में ऐड किया ना, ये डिटर्बेंस है, ये उसके अंदर बेसिकली अफेक्ट हुआ है इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल ठीक ठाक रिएक्शन चल रहा था, आपको प्रॉब्लम आई, आपने 3 कप बाद में ऐड किए, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम अफेक्ट। अब अफेक्ट का नतीजे में जो आगे आंसर आता है ना, मतलब उसके आगे रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है कि रिएक्टेंट ज्यादा हो जाते हैं और दोबारा फिर वो प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, और प्रोडक्ट में अब जो चाय बन के आई है वो टोटल 8 कप हो चुके हैं, 5 नहीं रहे, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम को अफेक्ट किया है। क्लियर? अच्छा, ये अब आपने देखा कि रिएक्टेंट की अमाउंट को ऐड करने से आपके रिएक्शन में क्या डिस्टर्बेंस आता है। ये एक इफेक्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा इफेक्ट क्या पढ़ेंगे कि रिमूव करने से क्या होता है। अब एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल ले ले। नेक्स्ट डे आपके पास फिर 5 मेहमान आते हैं, आप 5 कप चाय बनाते हैं।
जब वो आप 5 कप चाय बना रहे होते हैं और वो चाय अभी आपने रखी होती है, रिएक्शन जारी होता है, तो उनमें से 2 लोग कहते हैं कि हमने नहीं पीनी। अब आप वो 2 कप चाय बनती हुई में से 2 कप बाहर निकाल लेते हैं, तो पीछे कितने रह जाते हैं? 3। अब मुझे बताएं कि क्या 5 कप चाय बनने में उतना ही टाइम लगेगा जितना 3 कप में? तो आप कहेंगे नहीं सर, 3 कप जल्दी बन जाएंगे। तो सेम यही कि अच्छा भला 5 कप चाय के लिहाज से रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, आपने उसमें से 2 कप निकाल दिए। अब क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगी तो अब रिएक्शन के ऊपर डिस्टर्बेंस आएगी और उसके नतीजे में रिएक्शन किस साइड पे जाएगा ये हम देखेंगे। यही आज के रिएक्शन में कहता है। वो कहता है कि देखें नंबर 1, ये अब हम पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं कि BiCl3 और वाटर दोनों मिलके BiOCl और प्लस HCl बना रहे हैं। ये है रिएक्शन। अभी इस पे इफेक्ट नहीं आया। अभी ये कह रहा है कि व्हेन BiCl3 ये और ऐड इनटू द वाटर सॉल्यूशन, वाटर में जब हम ऐड करते हैं, इट बिकेम क्लाउडी, ये क्लाउडी बन जाता है क्योंकि इसमें BiOCl जो है ना, इसके क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट। ओके, कहता है एट द इक्विलिब्रियम द सर्टेन BiOCl एंड HCl जो है ये दोनों क्या होते हैं? प्रोड्यूस। ये है हमारा रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक है और इसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अब हम प्रॉब्लम क्या करने जा रहे हैं? नंबर 1 प्रॉब्लम हमारी यहां पे ये है। हम पहली प्रॉब्लम ये पैदा करते हैं कि अगर आप गौर से देखें, अपनी टेक्स्ट बुक को भी गौर से देखें, यहां पे उसने कंडीशन लगा दी। उसने कहा इफ, अगर आप लोग ये काम करते हैं क्या कि ये जो BiCl और वाटर है ना, इसकी क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं और बिल्कुल रिएक्शन ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये 5 ml है और ये प्रोडक्ट भी क्या है? 5 ml। ये बिल्कुल ठीक था। आपने क्या किया है कि रिएक्टेंट को बढ़ा दिया है और रिएक्टेंट वाली साइड बढ़ाई है। तो वो कहता है इफ फ्यू मोल ऑफ BiCl3 आर एडेड इनटू द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में जैसे ही ऐड करेंगे रिएक्शन पुश टू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली, क्योंकि साइड ही रिएक्टेंट की ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही होगा ना। क्योंकि ये देखें जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि 80 और ये 90, अगर ये जा भी रहा है तो आपने इस क्वांटिटी को ज्यादा कर दिया, तो इस मीन दैट के वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर? फिर वो कहता है अच्छा जी BiCl3 ऐड करें या चाहे आप वाटर ऐड करें, इन दोनों में से किसी को भी ऐड करें तो डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेसिकली आप वो जो 5 ml इज इक्वल टू 5 ml रिएक्शन इक्वल था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। तो अब डिस्टर्ब होने के बाद वो क्या कहता है? पोजीशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद सो री एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन जो है वो दोबारा री एस्टेब्लिश होगा। आपने जितनी भी अमाउंट दोबारा डाली है उतनी ही दोबारा मजीद प्रोडक्ट पैदा होगी। ये एक डिस्टर्बेंस कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, टू ऐड द BiOCl एंड HCl बोथ डिस्टर्ब। अब इस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट को कुछ नहीं कह रहे, आप प्रोडक्ट बना देते हैं। यानी आप प्रोडक्ट BiOCl या HCl में इस साइड पे इस क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी, तो रिएक्शन तो डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होने के बाद री एस्टेब्लिश होगी इक्विलिब्रियम एंड मोर BiCl3 प्रोड्यूस एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो ये देखें आपने बच्चों प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाया है, तो ये देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन आप किधर को मूव करेगा? रिवर्स। भाई रिएक्टेंट की अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी तो किसकी साइड पे? रिवर्स पे। तो ये इसमें डिस्टर्बेंस होती है और रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज। तीसरा पॉइंट वो ये कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे इफ BiCl3 रिमूव, यानी ये देखें अब आप क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहे, अच्छा वाला 5 ml इज इक्वल टू 5 ml, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों 5 ml बन रहे। रिएक्टेंट 5 ml शुरू हुआ और प्रोडक्ट 5 ml, रिएक्शन कंप्लीट। आपने प्रॉब्लम किया इफ, अगर आप क्या करते हैं कि इस साइड पे आपने क्या किया है कि यहां से कुछ ml निकाल लिए हैं, आपने रिएक्टेंट को निकाल लिया है। रिएक्टेंट को निकालने से जो आपका रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। कि देखो बच्चों ये जो मैं आप लोगों को पिक्चर बनाई है कि अगर आप रिएक्टेंट ही कम कर देंगे तो कौन सी साइड खुद ज्यादा हो जाएगी? प्रोडक्ट। रिएक्शन जा रहा है, रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और इसी तरह अगर BiOCl3 या HCl को रिमूव किया जाए, इस साइड को रिमूव किया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो रिएक्शन खुद ही क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड।
तो ये बेसिकली हमें सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी, और ये कंटिन्यूस रहता है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं जिसमें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप। ये कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स, कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स, ये कंटिन्यूस रहता है। और इस बिल्कुल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर 4 इफेक्ट पड़े हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी को बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट आता है, प्रोडक्ट को बढ़ाएं तो क्या आता है, रिएक्टेंट को निकालें तो क्या इफेक्ट आता है, प्रोडक्ट को निकालें तो क्या इफेक्ट आता है। तो यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।